कॉल के बाद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप हेल्प कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग। या कैसे हैं? तुम्हारी तो आवाज पहचान लेता हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर काइंड ऑफ मिसेस खान को स्पेशली और ये मैडम टीटी को बहुत सलाम। अब आप पूछेंगे मैडम टीटी कौन है, वो खुद हंसेंगी। वालेकुम अस्सलाम। एनीवे, तो मुसलमान लोग हैं भाई, हमें भी सलाम दे दे। ताहिर आपने सही कहा। बात ये है कि चीजें चेंज जरूरी है, लेकिन वो माइंड सेट नहीं चेंज हुआ। द माइंड सेट स्टिल देयर। हमारा सब कॉन्टिनेंट में ना माइंड सेट वो ही है पहले का, जो सास राइवलरी सिस्टम है ना, वो अभी भी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अब वो डिक्टेटरशिप वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिखी हैं, काउंटर करती हैं, तो वो एक सास डिक्टेटर बन के जो बैठती थी ना, वो खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, देखिए बात ये कि मेरी भी शादी को माशाल्लाह 25-26 साल हो चुके हैं। देखिए बात ये कि एक लड़की जब आपके घर में आती है ना, तो उसको स्पेस देना बहुत जरूरी है। उसको स्पेस देना उन घर वालों का काम है जो उस घर में आई है। और लड़की को ये समझना चाहिए कि वो अगर किसी को ऐसे 4 दिन में ऑन करके लेके नहीं जा सकती, क्योंकि जाहिर है उनकी भी एक बॉन्डिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरा सवाल ये है मिसेस खान से और आपके तमाम पैनल से, लेकिन बात ये है कि यहाँ जो एक बंदा है ना, वो बड़ा सफर कर रहा होता है, क्योंकि उसको बैलेंस करना होता है माँ और बहू में, अपनी बीवी में। उसमें वो बेचारा भिसता है, तो वो कैसे लेके चले कि वो दोनों को बैलेंस कर सके, ये मेरा क्वेश्चन है। वही सवाल मैंने इनसे किया था, आपने भी वही सवाल किया। मैं आप ही से शुरू करता हूं, बताइए। असल में वही मैंने कहा कि वो औरत जो है, वो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना, वो एक मर्द का होता है। कैसे? इसलिए कि उसको पहले दिन अपनी मिसेस से ये बोल देना चाहिए कि देखो मैं तुम्हारा हूँ और मैं अपनी माँ का भी हूँ। मेरी माँ अगर मुझे पैदा ना करती, इस काबिल ना बनाती, मैं पढ़ता नहीं, आज मैं इस काबिल हुआ हूँ, तो तुमने मुझे कबूल किया ना। अगर छोड़ देती, आई थिंक सभी बोलते हैं। नहीं बोलते, लेकिन मसला वहाँ आता है। नहीं बोलते, और उस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। और स्पेशली मैं उन माओं को ज़रूर कहूँगी कि जो सुबह उठते ही अपनी बेटियों को कॉल करती हैं और पूरी प्लानिंग बताती हैं कि आज दिन में ये करना है, ये करना है। हालांकि मैं बात करूं, दिस इज ऑल एलियन टू मी बिकॉज दिस डजंट इवन रजिस्टर। ये मेरे जहन में, अच्छा मुझे बाद में पता चला कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं ही नहीं, मैं पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता। वो तो मुझे तो आप जो बात करिए ना, मेरे अभी जो आपने जुमला बोला कि बेटियों को उठ के कॉल करती हैं, ये मेरे लिए एक हॉरिफाइंग थॉट है। और ये होता है, ये होता है। और बेसिक चीज जो होती है मेन घर बर्बाद होने की, वो मेजॉरिटी माँ और बहन और या कोई दोस्त, ये 3 लोग होते हैं जो एक लड़की का घर बर्बाद करते हैं। अगर उनकी माँ सेंसिबल होगी, इसलिए कहते हैं जब रिश्ता करने जाए ना, तो माँ को जरूर देखना चाहिए। अगर माँ सेंसिबल नहीं है ना, तो आप यकीन करें कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने अपने दोस्त थे, वो गए थे अपने बेटे का रिश्ता लेने ना, उनकी वालदा नहीं थी बेटे के, तो वो माँ को देख रहे थे, माँ से शादी कर ली उन्होंने। बेटा ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग, ये मजाक आपको शायद दुख लग रहा है, वो इतनी अच्छी नहीं, माँ से शादी कर ली, वो अम्मी उनकी। क्या बात है अभी, लेकिन और ये जब उनकी बेटी से तो शादी हो नहीं सकती थी तो बस तो दोनों एक ही घर में आ गए। माँ को मत देखिए भाई, जाके बेटी को देखिए, माँ को सरसरी तौर पे देख ले। नहीं, क्योंकि कैसा ब्रॉट अप किया है, माहौल कैसा है उस घर का, और लेकिन कैसे पता, देखिए कैसे पता चलता होगा। बकौल मिसेस खान के एक दफा इन्होंने बताया था कि वो पहले जब आप पहली 2-3 मुलाकातें कर रहे होते हैं, तो सभी अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका सबसे अच्छा है कि एक तो फौरन शादी जो है ना, आपने जहां रिश्ता किया है ना, वहां आप कभी कॉल करके ना जाए, कॉल करके ना जाए। आप अचानक उस घर में जाए, और फिर अगर तो वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं और कोई वो ऐसा नहीं है कि उनका बिहेवियर एक जैसा होता है, तो वो आपको देखकर इतने खुश होंगे, उसको प्रोटोकॉल उसे, और अगर वो जरा सा भी थोड़े से दूसरे देख लेना, मेरे जहन में ऐसी बातें आई जो उसका छापा मार दिया ये तो। नहीं, वैसे ये